आज आपके समक्ष 5वें सप्ताह के छठे दिन कक्षा 2 की हिंदी भाषा की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इसमें हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज हम बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बच्चों के साथ कोई भी गतिविधि, कविता, खेल, कहानी आदि उनको सुनाएंगे और उसके बाद फिर हम अपनी जो पाठ्यपुस्तक है किसले है उसके मेला नामक पाठ में जो कहानी है वो बच्चों को पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ सुनाएंगे। कहानी सुनाते वक्त हम बीच बीच में बच्चों से कुछ बंद छोड़ के प्रश्न पूछेंगे और फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि उनको कहानी कैसी लगी। उसके बाद फिर हम बच्चों से खुले छोड़ के प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे तर्क और चिंतन करने में पारंगत हों और वो इन कौशलों को विकसित कर सकें। वो अपने अनुभवों के आधार पर प्रश्नों के जवाब देंगे। आपको जो भी बच्चा जैसा भी प्रश्न दे रहा है उसको उत्तर दे रहा है उसको स्वीकार करना है और उन्हें जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करना है। लेखन कार्य में हम इसी कहानी से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को बनाने के लिए कहेंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपने साथी को दिखाते हुए इस पर चर्चा करें। आप ध्यान रखें कि सभी बच्चे प्रश्नों के जवाब दें और सभी गतिविधि में सम्मिलित हों। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और इसमें हम दूसरा और तीसरा कालांश पर एक साथ कार्य करेंगे कि यह हमारे कंटिन्यू होंगे हमारे कालांश। और आज हम साप्ताहिक आकलन करेंगे। इसमें हम आकलन और रेमेडियल कार्य करेंगे। जो अब तक हमने कार्य पुस्तिका के पाठ 33 से 37 तक बच्चों को कार्य कराया है उनको हम बच्चों से पढ़वाएंगे और फिर आज का जो आकलन पत्रक है मैंने सीख लिया उसको करने के लिए बच्चों को निर्देश देंगे। जो बच्चे कार्य कर रहे हैं उसमें वो जैसा भी निशान लगा रहे हैं, जो भी निर्देश दिया हुआ है, अगर वो उसको कर पा रहे हैं तो जो भी आपके अंक निर्धारित हैं उसके अनुसार आप उनको अंक देंगे। और अगर कोई बच्चा कार्य नहीं कर पा रहा है, वो निशान नहीं लगा पा रहा है या अक्षर नहीं बना पा रहा है या फिर पढ़ नहीं पा रहा है तो आप उसे 0 नहीं देंगे, उसके स्थान पर आप डैश लगाएंगे। इसी तरह से आप जो हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर होगा उसमें भी आप बच्चे को 0 नहीं देंगे, या तो आप नंबर देंगे या फिर उसके स्थान पर डैश लगाएंगे। मौखिक भाषा विकास में भी अगर वो बच्चा दक्षता प्राप्त कर रहा है हमारी तो टिक लगाएंगे, अन्यथा आप डैश लगाएंगे। तो हम ये हमारा आगे आकलन पत्रक है मैंने सीख लिया, इसको हम बच्चे से करवाएंगे और यहाँ पर 10 नंबर निर्धारित हैं, यानी कि वर्ण और कुछ अक्षर यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर बच्चा इनको सबको कर लेता है, सबको पढ़ लेता है तो आप 10 नंबर देंगे और अगर बच्चा 2 ही पढ़ पा रहा है तो आप 2 नंबर देंगे और अगर बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है तो आप यहाँ पर डैश लगाएंगे। उसके बाद जब इन दोनों को कर लेंगे, बच्चे पढ़ लेंगे, आप उन्हें मार्क्स वाला कार्य कर लेंगे वो, तो फिर सभी बच्चों से आप कहेंगे कि आप सुनकर लिखें। इस वाली गतिविधि को कराएंगे और आप कोई भी वर्ण या शब्द बच्चों को बोलेंगे और इसमें सभी बच्चे लिखेंगे। उसके बाद आप आकलन पत्रक को चेक करेंगे और देखेंगे कि जिन बच्चों ने 50% से कम नंबर प्राप्त किए उनका अलग समूह बनाएंगे और जिन्होंने 50% से अधिक नंबर प्राप्त किए उनका अलग समूह बनाएंगे। इस तरह से आप 2 समूह बना लेंगे और जो हमारे 50% से कम नंबर वाले बच्चे हैं उनके साथ हम रेमेडियल गतिविधि करेंगे, उनको रेमेडियल अभ्यास करवाएंगे। और जो बच्चे हमारे 50% से अधिक नंबर ला रहे हैं उनको हम इसी कार्यपत्रक पर कुछ भी लिखने, बनाने या पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे और अंत में 5 से 10 मिनट उनसे चर्चा करेंगे कि आपने क्या किया। इस तरह से हम इस आकलन पत्रक को बच्चों से भरवाएंगे। उसके बाद हम गृह कार्य करने के निर्देश बच्चों को देंगे कि किस तरह से आप गृह कार्य पत्रक को घर से भरकर लाएंगे। यहाँ पर देखकर लिखें और पढ़ें, फिर मिलाकर पढ़ें, लिखें। आप अभिभावकों को भी पीटीएम में निर्देश दें कि उनको सप्ताह में एक बार गृह कार्य दिया जाता है तो उसको करने में आप उनकी मदद करें। इन कार्यपत्रक को आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और सप्ताह के अंत में छठे दिन आप साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरना ना भूलें।
मैंने अपनी पिछली वीडियो में साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से आप उसे भरेंगे, और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसके प्रारूप भी दिए हुए हैं।